अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये इस बंदे ने फिल्म एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के लिए उनकी शादी को लेके बहुत ज़बरदस्त भविष्यवाणी की है कि उनकी शादी जो है वो सफल होगी या असफल होगी। इस बंदे ने एक बहुत ज़बरदस्त भविष्यवाणी की थी और यही वो परमहंस आचार्य है जिन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री यानी बागेश्वर धाम के सरकार जो धीरेन्द्र शास्त्री और इनकी एक चेली होती है शिवरंजनी तिवारी, दोनों को लेके इन्होंने 8 10 महीने पहले ही एक भविष्यवाणी की थी। और आप लोगों ने देखा होगा कि दोनों को लोगों ने कितना ट्रोल किया था, लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया था, बहुत सारा मजाक बनाया गया था इन दोनों को लेके। और ये जगत गुरु परमहंस आचार्य ये एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा बंदा है कि ये अपनी जबान से अगर किसी का नाम ले ले तो ये इतना पक्का समझ लो कि उसकी जग हंसाई होना, उसकी फजीहत होना और उसको ट्रोल होना ये एकदम पक्का हो जाता है। क्योंकि ये इंसान ऐसा है कि अपनी जबान से किसी का अगर नाम ले ले तो वो इंसान बिल्कुल अपवित्र हो जाता है। इतनी गंदी मानसिकता का इंसान है, इतनी गंदी सोच का इंसान है ये परमहंस आचार्य, आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी ने जो है शिवरंजनी तिवारी का जो इसकी चेली होती है उसको एक काल्पनिक कहानी बना के पेश किया था, अपनी चेली को समझाया था पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेके कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जो इससे शादी होगी 22 जून को होगी, ऐसा वैसा बहुत सारी बातें इसने बताई थी। लेकिन वहीं अब इसने फिल्म एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के लिए उसकी शादी को लेके भी इसने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है कि उसकी शादी सफल होगी या फिर असफल होगी। तो आइए पहले मैं आप लोगों को इस जगत गुरु परमहंस आचार्य की वो भविष्यवाणी सुनाता हूं कि उसने सोनाक्षी सिन्हा, एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के लिए उसकी शादी के बारे में क्या कहा है। ऐसा कुछ नहीं, इस्लाम में तो शादी कर लेते हैं और हलाला भी होता है। सोनाक्षी सिन्हा भी पता लगा लें कि हलाला भी होता है। पति से मन मुटाव हुआ तो इसके बाद कई लोग बलात्कार करते हैं, उसको हलाला कहते हैं। तो इसलिए सनातन धर्म की अगर कोई भी बेटी अगर वह सनातन धर्म को छोड़ करके ईसाई बन रही है, मुल्ला बन रही है, इस्लाम में जा रही है, तो जीते जी नरक जा रही, जीते जी जहन्नुम जा रही है। मेरा सुझाव है कि सोनाक्षी सिन्हा अपना निर्णय बदले और किसी हिंदू लड़के से शादी करे। अगर किसी मुस्लिम लड़के से शादी कर रही है तो समझ ले कि अब उसकी मृत्यु नजदीक आ गई है, क्योंकि जितने भी मुसलमानों ने हिंदू लड़कियों को फंसाया उनका जीवन क्या होगा। जिस तरह से लोग मछली को पकड़ने के बाद इसके बाद पता लगता है कि कितने टुकड़े उसके किए, कितने उसको ऐसे उनको जिंदा भूंजा गया। इसलिए मैं सोनाक्षी सिन्हा से कहूंगा अपने माता पिता का सिर नीचा मत करो। मानते हैं जगत गुरु परमहंस आचार्य, इन्होंने सोनाक्षी सिन्हा के लिए भविष्यवाणी की है कि इनकी शादी जो है वो सफल नहीं होगी। अब क्यों नहीं सफल होगी? क्योंकि वो एक मुस्लिम युवक से शादी करने जा रही हैं, जहीर इकबाल नाम के मुस्लिम युवक से शादी करने जा रही हैं। इनका कहना है कि सोनाक्षी सिन्हा अगर उस मुस्लिम युवक से शादी करेंगी तो इनकी मृत्यु भी हो सकती है, इनके साथ कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। वो जहीर इकबाल इनको यूज़ करके, इस्तेमाल करके इनको बिल्कुल एक तरीके से तबाह और बर्बाद करके रख सकता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक मुस्लिम है। इस वजह से इस जगत परमहंस आचार्य की ये सोच है कि इस तरीके का काम जो है यानी महिलाओं को बहला के, फुसला के, अपने प्यार के जाल में फंसा के, उनको यूज़ करके, इस्तेमाल करके उनको बिल्कुल, उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है, उनको मार के फेंक दिया जाता है। ये काम सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही कर सकता है। इस परमहंस आचार्य जी का यही कहना है, इसकी ये सोच है। अब मैं परमहंस आचार्य को ये कहना चाहूँगा और तमाम मेरे जो देखने वाले हैं, वीडियो देखने वाले लोग हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि कोई भी इंसान हो, अगर कोई भी इंसान हो, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, कोई भी इंसान हो, अगर वो कोई पाप करता है, कोई अपराध करता है तो मेहरबानी करके आप उसको धर्म के नज़रिए से जोड़ के मत देखिए, उसका धर्म से ताल्लुक मत रखिए। अगर थोड़ी देर के लिए मैं मुसलमान हूँ, अगर मैंने कोई अपराध किया है, मैंने कोई गलती की है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम गलत हो गया। इस्लाम हमको यही गलत काम करना सिखाता है, इस्लाम अपराध करना सिखाता है, इस्लाम गुनाह करना सिखाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और वहीं मैं अगर हिंदू लड़कों की बात करूं तो हिंदू लड़कों की भी मैं अगर बात करता हूं तो वो भी अगर कोई इस तरीके का अपराध करते हैं, कोई गलत काम करते हैं,
तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हिंदू धर्म गलत हो गया या हिंदू धर्म खराब हो गया, हिंदू धर्म यही सिखाता है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो शायद मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपराध तो अपराध कोई भी इंसान कर सकता है। इसमें कोई जात बिरादर या धर्म को नहीं लाना चाहिए। इस जगत गुरु परमहंस आचार्य का कहना है कि इस तरीके का काम जो सिर्फ मुसलमान ही कर सकता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे केस आप लोगों ने भी देखे होंगे कि जहाँ पे मुस्लिम लड़कियों को कुछ हिंदू लड़कों ने अपने प्यार के जाल में फंसाया, उनको इस्तेमाल किया, यूज़ किया, उसके बाद उनकी हत्या करके फेंक दिया। लेकिन उस केस पे, उस मामले पे ऐसे लोगों के मुंह में दही जम जाती है। जगत गुरु परमहंस आचार्य जी हैं और एक नरसिम्हानंद हैं और पुष्पेंद्र सिंह है और सुदर्शन न्यूज़ के संपादक सुरेश चौहान के हैं। ऐसे ऐसे नफरती लोगों के मुंह में दही जम जाती है जब कोई केस ऐसा आता है कि जहाँ पे कोई मुस्लिम लड़की के साथ इस तरीके का अपराध हुआ हो, उसको मार के फेंक दिया गया हो और उसके साथ ज्यादती की गई हो, किसी हिंदू लड़के ने उसको साथ ज़बरदस्ती की हो, उसको मार के फेंक दिया हो। तो इस तरीके के केस पे किसी भी एंगल से कोई भी इंसान बात नहीं करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट अगर करता है तो सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट करता है कि इस तरीके की हरकत जो है मुसलमान ही कर सकते हैं। तो ऐसा करना या फिर ऐसा सोचना, जो भी इंसान इस तरीके की सोच रखता है, मेरे हिसाब से वो बहुत ही बेवकूफ़ इंसान है। उससे बड़ा बेवकूफ़ तो शायद इस दुनिया में कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि अपराध तो सिर्फ अपराध होता है। अपराध कोई भी इंसान करे तो सिर्फ और सिर्फ अपराध करने वाला ही गलत कहा जा सकता है, ना कि उसको धर्म के हिसाब से जोड़ के देखा जाए। तो आज का मेरा जो वीडियो था वो यहीं तक था। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।